हैंड पोस्चर है, आपको नॉर्मल ऐसे रखना है, कभी ऐसे नहीं करना है। ओके, ठीक है। आपका ये लेग पोस्चर हो गया, आपका ये हैंड पोस्चर हो गया, और आपके शोल्डर्स होते हैं उसे बहुत ज्यादा हंच भी नहीं करना, ना बहुत ज्यादा स्ट्रेट करना है, नॉर्मली रखने हैं। आई कांटेक्ट करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रहना है, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। इट डजंट मैटर यू हैव नॉलेज और नॉट। अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो ना, तो वो हमसे कन्विंस तब होंगे जब वो आपकी बातों में कुछ दम होगा, आपकी बातें अट्रैक्टिव लगेंगी तब। वैसे आपको कोई नहीं सुनेगा बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। और आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत जरूरी होता है। आप क्लब जा रहे हो अलग, जिम में अलग, नाइट में अलग, स्कूल में अलग, कोचिंग में अलग, पूजा में अलग, तो हर जगह पे आपका ड्रेसिंग सेंस अलग होता है। तो वहाँ पे अपना ड्रेसिंग सेंस अपना अलग अलग रखना। देन उसके बाद मान लो कि आपके जो ड्रेस होते हैं वो हमेशा नीट और क्लीन हो। मान लो कि आपने बहुत ही महंगी कपड़े पहन लिए, 5,000 10,000, लेकिन वो नीट ही क्लीन नहीं है, बहुत गंदे है, स्मेल आ रही है, गंदे हैं, दाग पड़े हुए हैं, फिर क्या ही फायदा। तो नीट क्लीन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हमें जब भी कोई बात हम कर रहे होते हैं तो बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। कई बार क्या होता है कि हम लोग बोलते ज्यादा सुनते कम है, तो वो रॉन्ग है। नहीं, आपको बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, ठीक है। फिर प्लस में आपका जो माइंड है उसे चीजों को ऑब्जर्व करो। कभी क्या होता है, आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते हो, और कोई लोग चीजों को ऑब्जर्व करता है, समझता है कि भाई हाँ मुझे यहाँ पे क्या चीज लेनी है। कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचो कि तुम बोल क्या रहे हो। ऐसा नहीं कि भाई तुम कहीं पे जा रहे हो और मुंह फटका तुम जो मन में आया तुम बोल दे रहे हो, बक दे रहे हो, नहीं, वो नहीं करना है। पहले सोचना है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मुझे क्या बात करनी है, किससे करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू में मैंने बताया था ऑलरेडी सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि आप लोग जाओगे तो कभी भी अपने लेग्स को ऐसे फोल्ड नहीं करोगे, ठीक है, और ना ही ऐसे फोल्ड करोगे। मतलब क्या होता है कि जो सस्ती प्रिंस होती है, प्रिंसेस, सस्ती प्रिंसेस, तो ऐसे फोल्ड करती है, एक बस जोक मार रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे कभी पैर को फोल्ड नहीं करना है। जो मोस्टली जो एक्ट्रेस होती हैं वो ऐसे फोल्ड कर लेगी, वो मोस्टली करती ही करती है, वो कभी ऐसे नहीं बैठेंगी, वो हमेशा ऐसे फोल्ड कर लेंगी, ये तो ऐसे कर लेंगी, ऐसे कर लेंगी, देखो ऐसे करेंगी, ऐसे करेंगी, या फिर ऐसे कर लेंगी, लेकिन कभी ऐसे नहीं करेंगी। ऐसे कभी करती है? नहीं करते। मोस्टली जो आदमी भी होते हैं ना वो भी वैसे ही करते हैं, वो भी कभी ऐसे नहीं करते भाई हाँ वो लोग क्या चल रहा है। तो पैरों को ऐसे बिल्कुल मत करना, ठीक है। अगर चीजें होती है तो रखो, वरना फिर ऐसे ही रहो। उसके बाद से मान लो आप कहीं पर नर्वस हो रहे हो, आपको जो इंटरव्यूअर है वो आपसे एक ही चीज पूछेगा, ठीक है, आपको कहाँ पे क्या चीज बोलना है, क्या कैसे करना है, और वहां पे आप वो पूछेगा आपसे कि यहाँ पे ये सिचुएशन में क्रिएट कर देता हूँ, तो आप इसको कैसे जवाब दोगे अपने ही शब्दों में। वो सिर्फ क्वेश्चंस करता है, लेकिन वो आपका एक IQ लेवल चेक करता है कि भाई हाँ ये चीजों को समझता कैसे है और रिप्लाई कैसे देता है। इसीलिए वो चीजों को समझना चाहता है कि आपका IQ लेवल चेक करने के लिए आपको वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है। एक लास्ट टाइम में हुआ था, MNC कंपनी में क्या हुआ था कि लड़की की मतलब एकदम अच्छी खासी मतलब पर्सनालिटी एकदम बढ़िया, कॉन्फिडेंस भी बढ़िया, एजुकेशन भी बढ़िया, लेकिन क्या होता है ना कि थोड़ा सा वाद विवाद। मान लो मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर वो आ जाएगा भाई हाँ ये हिंदू है, मुझसे बात नहीं करनी, भाई तुम्हारा जात अलग है, तुम्हारे धर्म अलग है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ठीक है। मैं भले टीचर हूँ, मेरा ये काम नहीं करना, ठीक है। अगर मैं ही भेदभाव कर दूँ भाई तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, मैं तुम्हारा ज्यादा फीस लूँ, तुम्हारी कम फीस लूंगी, तो ये चीज बहुत गलत है। कभी भी ना ये चीज में क्या होता है, बैड कम्युनिकेशन। हमें याद रखना, कभी भी आप लोगों को बैड कम्युनिकेशन नहीं करना है। बैड कम्युनिकेशन का मतलब होता है ना कि कोई कहता है हाँ हम लोग तो हिंदुस्तानी है, मुसलमान जितने भी रह रहे हो पाकिस्तान भेज दो। अब देखो वो तो ठीक है, लेकिन
जितने मुसलमान होंगे ना, अब उनको चिढ़ मच जाएगी। अब देखो, चाहे हम बात करें राष्ट्रगान की, मुसलमान ने बनाया, ताजमहल मुसलमान का, कुतुब मीनार भी, मतलब बहुत सारी चीजें जो होती है। लेकिन अगर उसके बाद भी लोग कहें कि भाई हाँ मुसलमान को बाहर कर दो, तो हिंदू सेटिस्फाई रहेंगे, लेकिन जो मुसलमान रहेंगे उन्हें बुरा लग जाएगा। तो ये होती बैड कम्युनिकेशन। तो आपको इंटरव्यू में ध्यान रखना है, आपको कुछ बातें ऐसे नहीं करनी है जिससे बाद में इफेक्ट पड़े। बैड कम्युनिकेशन नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। वाद विवाद नहीं करना है, हेरा फेरी नहीं करनी है, मित भेद जो होता है वो नहीं करनी, ठीक है। अपने बस बात रखनी है और ऐसे रखनी है कि आप खुद को अच्छे बता दो, आप अच्छे हो वो बात अच्छी है, लेकिन अब मैं उसको बुरा बता रही हूँ वो बात गलत है। भाई मैं अच्छी हूँ, मेरे लिए अच्छी हूँ, अब मैं उसको बुरा बता रही हूँ तो वो बुरा मान जाएगी, उसका भाई हो बुरा मान जाएगा, तो कभी हम दोनों तो अपनी कभी मैं भी नहीं आऊंगी, दोनों नहीं आएंगे, तो ये चीज गलत हो गई, ठीक है। तो ये होता है बैड कम्युनिकेशन। उसके बाद से आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका जो हैंड ऐसे कभी ऐसे करना, चीजों को देखा, अगर किसी का झूठ पकड़ना हो ना, तो हमेशा देखना वो इंसान पैरों को ऐसे करेगा, या तो फिर ऐसे रगड़ेगा, या तो हैंड को ऐसे करेगा, या तो फिर ऐसे करेगा, पकड़ लेगा कि वो झूठ बोल रहा है। तो अगर वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है पैरों को लेकर के, ऐसे पैर मोड़ना या फिर हाथ को कुछ करना, या फिर से बोलते बोलते रुक जाना, घबरा जाना, तो फिर ऐसे मतलब ऐसे कुछ सोचना, समझ आना वो झूठ बोलने वाला है। जो झटके बात कर दे, झटके बता दे सच है, लेकिन हल्का से भी इधर कर रहा है मतलब वो झूठ बोलने वाला है। उसकी आंखें इधर जा रही है मतलब वो झूठ बोलने वाला है, कुछ सोच रहे दिमाग में, ठीक है। रैंडम जो जवाब तुम्हारे मुंह पे आ जाए वो सही है, लेकिन जो सोचा जाए वो झूठ होता है, ठीक है। तो ये चीज तो पकड़ने की। उसके बाद से खुद को वैसे उनके सामने वो करने, इंट्रोड्यूस करना है, हर एक पॉइंट अच्छे से बताना है कि मैम ये ऐसे। अगर इफ यू फील हेजिटेट तो एक हल्का सा बोलो कि मैम कैन आई टेक मोमेंट, ठीक है। हल्का सा वार्म अप कर लो, वार्म अप लाइक जैसे कि वार्म अप करो, मतलब एक 3 बार ब्रीथ कर लो, ठीक है, पानी वानी पियो, और टाई वगैरह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील तो कर लो। तो ये चीजें होती है कि भाई हाँ आपको नर्वस फील ना हो, ठीक है। तो बेसिकली हर चीजें जो होती है वो आपका पर्सनैलिटी में आता है। आपका गेस्चर पोज कैसा है, आपका पोस्चर कैसा है, आपकी वॉइस टोन कैसी है, ठीक है। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल Raj, and Raj will be tell us कि how we have to introduce ourselves in front of public like public में कैसे बात करना है। Ladies and gentlemen, please clap for him. Go Raj, I give you chance. I know you can do it. Go. मुझे क्या होता है? Next one will be your Akansha. Get ready for this. हिंदी में बोलूँगा। नहीं रुक बे। मतलब कि